सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। चलिए, तो जो सबसे फर्स्ट मात्रा है आ की मात्रा वाले शब्द, आज हम इनको देखते हैं। ठीक है, सिंगल आ और डबल आ, मतलब दीर्घ आ। ये सिंगल आ वाले शब्द तो हमने बनाए थे, है ना? कल, अज और अजगर, ये इस तरीके के हमने ये बिना मात्रा वाले शब्द कहलाते हैं, जो सिंगल आ वाले हमने बनाए थे। आज हम देखेंगे कि बड़े आ की मात्रा वाले शब्द कैसे होते हैं और उनके उच्चारण कैसे होते हैं। देखिए, मैं अपनी क्लास में भी अपने बच्चों से बार बार कहते आई हूँ कि एक अक्षर में उसकी एक मात्रा उसका सारा अर्थ चेंज कर देती है। आज हम इसको थोड़ा विशेष ध्यान से देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हुए हैं जो 2 अक्षर वाले हैं, जिनके साथ आ की मात्रा लगी, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले। अब हम इनका अर्थ और इनका उच्चारण देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इनका अर्थ एवं इनका उच्चारण। ये देखिए लिखा हुआ है, अक्षर तो पहचानते हैं ना आप, द। अगर हम इसको लिखें द प्लस, क्या हुआ? द के साथ क्या है? आ का साउंड है ना, आ प्लस कौन सा अक्षर है फिर यहाँ पर? मा। अक्षर जोड़ना तो आप लोगों से बनता ही है ना? लेकिन अगर हम समझ लेते हैं, चलिए हम जानते हैं कि अभी आपसे आ की मात्रा वाले शब्द नहीं बनते, लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इसको और इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? द प्लस मा, दम। ठीक है, क्या बनेगा हमारा नया शब्द? द म। लेकिन दा के साथ जो कि आ का साउंड है, ये देखिए यहाँ पर है ना, तो जिस अक्षर के बाद जो मात्रा लगी हुई है हम उसको वैसे ही लगाएंगे और उसका वैसे ही उच्चारण करेंगे। तो अभी तक ये हुआ था, अब जैसे हमने बिना मात्रा वाले शब्दों में तो दम, अब यहाँ पर आ जाएगा दाम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? थोड़ा बड़ा हो जाएगा, द दा दाम। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं ताला। ये देखिए, ता अक्षर है प्लस ता के बाद भी आ की मात्रा का चिन्ह लगा हुआ है। ये देखिए हम चिन्ह उपयोग कर रहे हैं, है ना? प्लस ये अक्षर है, अक्षर के साथ आ की मात्रा का चिन्ह है। ठीक है, अब इनसे हम शब्द बनाएंगे। कैसे बनते हैं देखें जरा। त आ, त विस्तृत हो गया। जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लगेगी उस अक्षर का उच्चारण वैसा ही होगा। ता, ला, ठीक है, ता, ला। अगर हम इनमें से मात्रा हटा देते हैं तो होगा त, ल, तल। इसकी मीनिंग होती है नीचे। ताला माना होता है लॉक। तो हर एक मात्रा शब्द का अर्थ बदल देती है। अगर हम मान लीजिए इसमें से ये मात्रा हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, अगर हम सिर्फ इनको लेते हैं, ता प्लस ला हो जाएगा ताल। अगर मैंने इसकी मात्रा हटा दी, भूल गई मैं, तो हो गया ताल। अब ताला का मतलब होता है लॉक और ताल का मतलब होता है तालाब यानी पौंड। अब आप समझ ही गए होंगे मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रही हूँ कि एक मात्रा से शब्द का अर्थ बदल जाता है। विशेष ध्यान देना है, उच्चारण पर जोर देना है। जैसे ही हम उच्चारण जो सुनते हैं हमको वो लिखने का अभ्यास होना चाहिए। ये देखिए, अ छोटा आ है, ज अक्षर है, जा अक्षर के साथ ये देखिए आ की मात्रा का प्रयोग हुआ है, प्लस ये ना अक्षर लिखा हुआ है। तो जिस अक्षर के साथ जो मात्रा का प्रयोग होगा सिर्फ उसी अक्षर का उच्चारण बड़ा होगा।
बाकी अक्षर जैसे हैं वे वैसे ही उच्चारण होंगे। देखिए अब हमने अक्षर जोड़ना तो सीखा था, जा के साथ आ का, ये देखिए ना। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? जान, अजान। अब मैं इसको आजान तो नहीं पढ़ूंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ आ सिंगल है, जा आ के साथ ना सिंगल है। अजान, अजान माना तो आप लोग जानते ही हैं, जो मस्जिद में प्रेयर होती है, ठीक है। तो ये भी एक शब्द है। यहाँ पर देखिए 3 अक्षर वाले शब्दों में हम आ की मात्रा 3 अक्षर, 2 अक्षर या 4 अक्षर से मतलब नहीं, मेरा मतलब है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा अक्षर लंबा लेंदी हो रहा है, उसका उच्चारण। ये देखिए कमाल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम इसको जानेंगे कि इसको कमाल क्यों पढ़ते हैं। ये देखिए हम कामल भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन कमाल क्यों पढ़ते हैं? क प्लस मा प्लस आ की मात्रा, माँ के साथ आ की मात्रा प्लस ला। अब हम इसको इसलिए कमाल पढ़ते हैं क्योंकि क आ है, छोटा आ, और माँ में आ का साउंड है, क माल, इसलिए हम इसको कमाल पढ़ते हैं। हम इसको कमल नहीं पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि इसके साथ आ का साउंड है, ठीक है। ये देखिए क माल, कमाल मीन्स वंडर। और अगर मैं इस माँ में से एक डंडी हटा देती हूँ आ की मात्रा, तो हो जाएगा कमल। कमल माना लोटस। देखिए कैसे अर्थ चेंज होते हैं एक मात्रा भूलने से। कमाल सही मीनिंग निकलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आसमान। ये अक्षर भी है और स्वर भी है। अक्षर बड़ा आ और इसकी मात्रा कैसी रहती है? ये देखिए ऐसे रहती है ना, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो चूंकि हम सिर्फ मात्रा यदि यहाँ पर लिख दें ऐसे, प्लस स प्लस माँ में आ, माँ प्लस आ प्लस ना। देखिए जरा, चलो हम इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ मात्रा लिखते हैं। कौन सा शब्द बनेगा इससे? कोई शब्द बन रहा है? नहीं, क्योंकि अक्षर पहले आगे होना चाहिए ना। यहाँ पर अक्षर नहीं दिख रहा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही यूज करेंगे। आ स म में आ का साउंड प्लस ना मिला के बनाएंगे आसमान। आसमान माना होता है आकाश, है ना। अगर इससे ये हट जाएगा तो आसमान का मतलब होता है अलग अलग, विषम, है ना। अगर इससे ये हट जाएगी मात्रा तो हो जाएगा आसमन, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो मात्राओं का उच्चारण के साथ उपयोग होता है। बार बार मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि जिस अक्षर के साथ जो मात्रा लगी है उसको ही बस थोड़ा लेंदी हो जाएगा उसका उच्चारण, बाकी ये ज्यों के त्यों आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं समाचार। स माँ में आ का साउंड है। च आ र स माँ। अब हम इनको अक्षर जोड़ेंगे। च आ र, सा जुड़ेगा पहले, माँ में आ, चा में आ, रा। अब चूंकि माँ के साथ आ का साउंड है और चा के साथ आ का साउंड है तो हम इसको पढ़ेंगे समाचार। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि साम चार, क्योंकि फिर सा के साथ आ का साउंड आएगा। जिसके साथ आ का साउंड है उसको उच्चारण हम लेंदी करेंगे। स मा चा र। लास्ट हम देखते हैं बराबर। समाचार माना तो समझते हैं ना, न्यूज। समचर मतलब होता है समान रहने वाला, अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ। अब हम देखते हैं बराबर। ये देखिए बराबर में ये अक्षर तो आप जानते ही हैं, ब। ये अक्षर भी जानते हैं, र। ये मात्रा का चिन्ह हमने सीखा हुआ है। फिर ये अक्षर भी जानते ही हैं, फिर ये भी अक्षर जानते हैं। चलिए अब हम इनसे शब्द बनाते हैं। ब रा ब र। पहले हम लिखेंगे ब, फिर क्या है
रा, फिर क्या है ब, रा, बराबर माना होता है इक्वल। तो बच्चों आज हमने देखा कि आ की मात्रा के साथ शब्दों का उच्चारण कैसा होता है और एक मात्रा के उच्चारण से उसका अर्थ कैसे बदलता है। तो इसका सही से अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो अभी हमने लिखित अध्ययन किया। अब इसके साथ में जो वर्कशीट इंक्लूड करूँगी वो मौखिक माना डिक्टेशन। आपको कुछ अक्षर बोले जाएंगे, अक्षरों के साथ आपको साउंड सुनना है और फिर उसको अंडरस्टैंड करके और लिखना है। बिल्कुल ईजी है, चलिए करके देखते हैं।